पागल हुआ जापान भारत के लिए। भारत और जापान के बीच घनिष्ठ और मजबूत संबंध जगजाहिर है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ता रहा है। विशेष रूप से भारत के महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में जापान एक महत्वपूर्ण भागीदारी रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, जिसे बुलेट ट्रेन परियोजना के नाम से जाना जाता है, इसका एक जीवंत उदाहरण है। इस परियोजना में जापान न केवल तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, बल्कि यह भारत के रेलवे आधुनिकीकरण के सपने को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी घनिष्ठता और सहयोग के बीच एक अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक खबर सामने आती है, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को अचंभित कर दिया है। जापान सरकार ने भारत को 2 अत्याधुनिक बुलेट ट्रेनें मुफ्त में देने का अभूतपूर्व प्रस्ताव रखा है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। क्या यह सच है? जापान ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या मंशा है? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे अनगिनत सवाल हर किसी के मन में उठने लगे हैं। खबर का फैलना और प्रारंभिक प्रतिक्रिया। सबसे पहले यह खबर कुछ विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों और जापानी मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से सामने आई। शुरुआती रिपोर्टों में इसे एक असाधारण सद्भावना संकेत और अभूतपूर्व सहयोग का उदाहरण बताया गया। जैसे ही यह खबर भारतीय मीडिया तक पहुंची, मानो भूचाल आ गया। टेलीविजन चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। अखबारों के पहले पन्ने पर इस खबर से सजे और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। भारतीय नागरिकों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली थी, लेकिन उनमें आश्चर्य और खुशी का भाव प्रमुख था। बहुत से लोगों को इस खबर पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। कुछ इसे जापान की उदारता और भारत के प्रति उनके अटूट स्नेह का प्रतीक मान रहे थे, जबकि कुछ लोग इसके पीछे छिपे संभावित कारणों और निहितार्थों पर अटकलें लगा रहे थे। विपक्षी दलों ने सरकार से इस प्रस्ताव की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की, जबकि सत्ताधारी दल ने इसे भारत की कूटनीतिक सफलता और प्रधानमंत्री के प्रयासों का परिणाम बताया। रेलवे अधिकारी और बुनियादी ढांचा विशेषज्ञ इस खबर से उत्साहित थे। उन्हें यह एक सुनहरा अवसर दिखाई दे रहा था, जिससे भारत में हाई स्पीड रेल के विकास को एक नई गति मिल सकती है। हालांकि साथ ही साथ उनके मन में इन ट्रेनों के संचालन, रख रखाव और भारतीय रेलवे नेटवर्क में इनके एकीकरण से जुड़े तकनीकी और लॉजिस्टिकल चुनौतियां भी है। जापान का दृष्टिकोण, उदारता या रणनीतिक चाल। जापान जैसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत देश द्वारा इस तरह का उदार प्रस्ताव रखना निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिन्हें समझना महत्वपूर्ण है। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। भारत और जापान एशिया में 2 महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक शक्तियां हैं और दोनों ही चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित है। इस भू राजनीतिक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी समय की मांग है। मुफ्त बुलेट ट्रेनें प्रदान करना इस साझेदारी को और अधिक गहरा करने और आपसी विश्वास को मजबूत करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। यह एक ऐसा कूटनीतिक कदम हो सकता है जो न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा क्षेत्रों में भी दोनों देशों को करीब लाएगा। शिंकानसेन तकनीक का वैश्विक प्रचार। जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन तकनीक दुनिया में सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय मानी जाती है। हालांकि चीन और यूरोप की प्रतिस्पर्धी तकनीकों के कारण वैश्विक बाजार में इसे चुनौती मिल रही है। भारत को मुफ्त में बुलेट ट्रेनें देकर
जापान न केवल अपनी तकनीक का प्रदर्शन कर सकता है, बल्कि भविष्य में अन्य हाई स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए भी भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में स्थापित कर सकता है। यह एक दीर्घकालिक रणनीति हो सकती है, जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में जापान की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करना है। सद्भावना और सांस्कृतिक संबंध। जापान और भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं। बौद्ध धर्म के माध्यम से सदियों पहले स्थापित हुए ये संबंध आज भी मजबूत बने हुए हैं। जापान की संस्कृति में कृतज्ञता और उदारता जैसे मूल्यों का विशेष महत्व है। मुफ्त बुलेट ट्रेनें प्रदान करना इस सांस्कृतिक पहलू का भी प्रतीक हो सकता है, जो भारत के प्रति जापान के सद्भाव और मित्रता को दर्शाता है। यह एक भावनात्मक जुड़ाव बनाने का प्रयास हो सकता है, जो दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देगा। आर्थिक लाभ। भले ही यह प्रस्ताव मुफ्त लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे जापान के दीर्घकालिक आर्थिक हित भी छिपे हो सकते हैं। मुफ्त ट्रेनें के संचालन और रखरखाव के लिए भारत को जापानी तकनीक और विशेषज्ञता पर निर्भर रहना होगा। इससे जापान को कल पुर्जों की आपूर्ति, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के रूप में भविष्य में महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा यदि यह परियोजना सफल होती है, तो भारत में अन्य हाई स्पीड रेल परियोजनाओं के लिए भी जापानी कंपनियों को प्राथमिकता मिल सकती है। भू राजनीतिक प्रभाव। दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती हुई भूमिका को जापान अच्छी तरह से समझता है। भारत को आधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करके जापान इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। यह एक तरह का निवेश है जो न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी जापान के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत की प्रतिक्रिया और आंतरिक मंथन। जापान के इस अप्रत्याशित प्रस्ताव ने भारतीय सरकार और नीति निर्माताओं को एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। हालांकि इसके साथ ही कुछ चुनौतियां और विचारणीय पहलू भी जुड़े हुए हैं। आभार और स्वीकृति। भारत सरकार ने जापान के इस उदार प्रस्ताव के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से जापान की इस पहल की सराहना की और इसे दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती का प्रमाण बताया। औपचारिक रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ट्रेनों के लिए उपयुक्त मार्ग का चयन। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि इन दो बुलेट ट्रेनों को किन मार्गों पर चलाया जाए। भारत में पहले से ही कुछ हाई स्पीड रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन है, लेकिन इन नई ट्रेनों के लिए ऐसे मार्गों की पहचान करना जरूरी था जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो और अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचा सके। संभावित मार्गों में दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली लखनऊ, मुंबई चेन्नई या मौजूदा हाई स्पीड कॉरिडोर का विस्तार शामिल हो सकते हैं। इस पर गहन विचार विमर्श और तकनीकी अध्ययन की आवश्यकता है। लॉजिस्टिकल चुनौतियां। बुलेट ट्रेनों के संचालन के लिए विशेष प्रकार के ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम और अन्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। इन नई ट्रेनों को भारतीय रेलवे नेटवर्क में एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिकल व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। इसके अलावा इन ट्रेनों के रखरखाव और संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पड़ते हैं। वित्तीय निहितार्थ। भले ही ट्रेनें मुफ्त में मिल रही हो, लेकिन उनके संचालन और रखरखाव पर आने वाला खर्च भारत सरकार को वहन करना पड़ता है। यह एक दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धता होगी, जो इस सावधानी पूर्वक विचार करना आवश्यक है। इसके अलावा इन ट्रेनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में भी सिग्निफिकेंट निवेश की आवश्यकता हो सकती है। तकनीकी निर्भरता। मुफ्त ट्रेनों को स्वीकार करने का एक पहलू यह भी है कि भारत कुछ हद तक जापानी तकनीक पर निर्भर हो जाएगा।
भविष्य में यदि इन ट्रेनों के लिए कुल पुर्जों या तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी तो भारत को जापान पर निर्भर रहना पड़ता है। इस तकनीकी निर्भरता को कम करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। जनता की राय और मीडिया कवरेज। जापान के इस प्रस्ताव पर भारतीय जनता की राय उत्साहपूर्ण और सकारात्मक है। लोगों को यह जानकर खुशी हुई है कि भारत को आधुनिक परिवहन प्रणाली प्राप्त करने का एक और अवसर मिल रहा है। मीडिया ने इस खबर को व्यापक रूप से कवर किया। टेलीविजन चैनलों पर विशेषज्ञों की राय ली गई, अखबारों में विस्तृत लेख प्रकाशित हुए और ऑनलाइन पोर्टलों पर लगातार अपडेट दिए गए। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इस प्रस्ताव को भारत जापान संबंधों में एक नया मील का पत्थर बताया, जबकि कुछ ने इसके पीछे छिपे संभावित कारणों और चुनौतियों का विश्लेषण किया। विशेषज्ञों की राय। रेलवे विशेषज्ञ और अर्थशास्त्रियों ने इस प्रस्ताव पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। कुछ विशेषज्ञों ने इसे भारत के लिए एक बड़ा अवसर बताया और कहा कि इससे देश में हाई स्पीड रेल के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने इसके वित्तीय और तकनीकी पहलुओं को लेकर चिंताएं भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत को इन ट्रेनों के संचालन और रखरखाव के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी होगी और तकनीकी निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या भारत के पास इन ट्रेनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हैं। तकनीकी पहलू। बुलेट ट्रेनें अत्याधुनिक तकनीक से लैस होती है और इनका संचालन पारंपरिक ट्रेनों से काफी अलग होता है। इन ट्रेनों की कुछ प्रमुख तकनीकी विशेषताएं इस प्रकार है। उच्च गति क्षमता। बुलेट ट्रेनें 300 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की गति से चल सकती है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाता है। उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली। इनके सुरक्षित संचालन के लिए एक उन्नत स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो ट्रेनों की गति और स्थिति को लगातार ट्रैक करते हैं। विशेष प्रकार के ट्रैक। बुलेट ट्रेनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उच्च गुणवत्ता वाले ट्रैक की आवश्यकता होती है, जो उच्च गति के दबाव को सहन कर सके। रोलिंग स्टॉक। बुलेट ट्रेनों के डिब्बे हल्के और एरोडायनामिक डिजाइन के होते हैं, जो उच्च गति पर वायु प्रतिरोध को कम करते हैं। सुरक्षा विशेषताएं। इन ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई उन्नत विशेषताएं होती है, जैसे स्वचालित ब्रेकिंग सिस्टम और टक्कर रोधी तकनीक। भारत को इन ट्रेनों के संचालन के लिए अपने रेलवे कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देना होगा और आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करना होगा। यह एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है। दीर्घकालिक प्रभाव। जापान द्वारा मुफ्त में 2 बुलेट ट्रेनें प्रदान करने का भारत पर दीर्घकालिक और व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। परिवहन क्षेत्र का आधुनिकीकरण। इससे भारत के परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। संभावित चुनौतियां और आलोचनाएं। हालांकि यह प्रस्ताव बहुत आकर्षक है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ संभावित चुनौतियां और आलोचनाएं भी हो सकती है। स्थिरता और निर्भरता। कुछ आलोचक यह तर्क दे सकते हैं कि मुफ्त ट्रेनों को स्वीकार करने से भारत दीर्घकालिक रूप से जापानी तकनीक और कालपुर्जों पर निर्भर हो जाएगा। वित्तीय बोझ। भले ही ट्रेनें मुफ्त हो, लेकिन उनके संचालन और रखरखाव का वित्तीय बोझ भारत सरकार पर पड़ेगा। पारदर्शिता और जवाबदेही। इस सौदे से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या अनियमितता से बचा जा सके। जापान द्वारा भारत को 2 बुलेट ट्रेनें मुफ्त में देने का प्रस्ताव एक असाधारण और ऐतिहासिक घटना है।
यह न केवल भारत और जापान के बीच मजबूत दोस्ती पर सहयोग का प्रतीक है, बल्कि यह भारत के बुनियादी ढांचा विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करके भारत न केवल आधुनिक परिवहन प्रणाली प्राप्त कर सकता है, बल्कि जापान से उन्नत तकनीक और विशेषज्ञता भी हासिल कर सकता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।